यस मेरी सर। आवाज आप लोग नहीं सुन पा रहे हैं? आ रहा है सर। चलिए, आज का टॉपिक है नर्वस आ सिस्टम। रहे सर। तो नर्वस सिस्टम में हम लोगों को क्या देखना है? दो बात देखना है, न्यूरॉन देखना है और न्यूरॉन के साथ हम लोगों को नर्वस सिस्टम देखना है। टिश्यू भी देखना है, सिस्टम भी देखना है। तो आज टिश्यू पर चर्चा होगी। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम आज का अपना टॉपिक है, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। The human neural system divide in two parts, CNS and PNS. Central nervous system और peripheral nervous system. The central nervous system include brain and a spinal cord, and it side the information processing and control. And PNS comprise all the nerve of the body associated with CNS, brain and spinal cord. The PNS fiber, the nerve fiber of PNS has two types, afferent और efferent. आप देख लें, इसमें ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके बनाया है क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और बाकी ब्लू से जो दिख रहा है वो क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये छोटे छोटे क्या है? गैंग्लिया है, डॉर्सल रूट गैंग्लिया कहते हैं और नर्व है। द एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू और ऑर्गन टू सीएनएस। इसको सेंसरी भी कहते हैं। टिश्यू और ऑर्गन से जो ब्रेन तक संवाद को ले जाए, नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन को ले जाए, उसे एफरेंट। इसी प्रकार जो ब्रेन से कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू तक लाए, उसका नाम इफरेंट, एफरेंट। तो एफरेंट क्या है? जो टिश्यू से ब्रेन तक ले जाए। और इफरेंट कौन है? जो ब्रेन से टिश्यू तक लाए। द पीएनएस सबडिवाइडेड इनटू टू डिवीजन, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। The somatic neural system relay impulse from CNS to a skeletal muscle, while the autonomic system transmit impulse from CNS to involuntary organ, smooth muscle of the body. The autonomic neural system is the further subdivided into two parts. Sympathetic न्यूरल सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। तो आपने देखा कि आपका न्यूरल सिस्टम कितने तरह का है? सेंट्रल और पेरिफेरल। पेरिफेरल दो तरह के, सोमेटिक और ऑटोनॉमिक। और फिर ऑटोनॉमिक दो तरह के, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इसके अलावा एक तीसरा है विसरल nervous system. It is a part of visceral nervous system. It is a part of peripheral nervous system that comprises the whole complex of nerve fiber, ganglia and plexus.
क्या है? होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व। होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व, फाइबर, गैंग्लिया और प्लेक्सस। ये चारों बात मैं समझा रहा हूं। By which impulse travel from central nervous system to visceral and viscera to central nervous system. अब viscera यानी वे ऑर्गन जो आपके बॉडी कैविटी में पाए जाते हैं। ये देखिए, ये विसरल ऑर्गन है और इस विसरल ऑर्गन से देखिए यहां से ये संवाद जा रहा है। ये सेंसरी न्यूरॉन, इसको लेके ये कहां जा रहा है? स्पाइनल कॉर्ड में लेके चला गया। और स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ इंटर न्यूरॉन लगा और यहां से जो लेके आ रहा है तो ये सेंसरी हो गया और यहां से जो संवाद लेके आ रहा है तो दो काम हुआ, एक ले जाने वाला और एक लाने वाला। तो जो ले जा रहा है सेंसरी न्यूरॉन, इसमें कौन सा गैंग्लिया? यहां देखिए गैंग्लिया है, डॉर्सल रूट गैंग्लिया। और जो ला रहा है उसमें कौन सा है गैंग्लिया? ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। तो ये जो धागे के जैसा है वो न्यूरॉन है और ये जो छोटा छोटा बल्ब के जैसा बना हुआ ये क्या है? गैंग्लिया है। इस प्रकार आपने गैंग्लिया समझा और ये न्यूरॉन के फाइबर है और इनके जो जाल बनते हैं उनको कहते हैं प्लेक्सस, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है, इसकी भी चर्चा। तो विसरल नर्वस सिस्टम आप लोगों ने समझा, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। अब देखिए विसरल नर्वस सिस्टम जो है कैसे ब्रेन से जुड़ा हुआ है और देखिए यहां से ये कैसे जुड़ा हुआ है। तो सोमैटिक और विसरल नर्वस सिस्टम दोनों अलग है। अगर ब्रेन से स्केलेटल सिस्टम पर जा रहा है तो ये हो गया सोमैटिक, और ब्रेन से हार्ट पर आ रहा है तो ये हो गया विसरल। इन बातों को पहले केवल थोड़ा सा विसरल को चर्चा किया है कि विसरल और सोमैटिक दोनों अलग चीज कैसे हैं, ये आपको बताने के लिए और भी स्पष्ट करेंगे आगे हम। अब देखिए समरी देखिए, नर्वस सिस्टम कौन कौन? पहला सीएनएस और दूसरा पीएनएस। सीएनएस में क्या क्या आएगा? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस में मोटर, इफरेंट और सेंसरी एफरेंट। अब इसमें इफरेंट में क्या है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या है? सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। क्लियर हो गया होगा इस चार्ट को देखने के बाद? अब कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए अब आते हैं कि न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन Neuron is a microscopic structure composed of three major parts, namely cell body, dendrites
एक जॉन। आप देख रहे होंगे सेल बॉडी, जिसको हम लोग सोमा कहते हैं, और ये है डेंड्राइट, और ये बीच में सेल बॉडी, इसके अंदर न्यूक्लियस, और ये इससे निकला हुआ जो पार्ट है ये है डेंड्राइट। तो डेंड्राइट अलग चीज है, सेल बॉडी अलग चीज है। और अब इसके बाद क्या हो गया, सेल बॉडी और डेंड्राइट बाद एक जॉन। तो ये पार्ट क्या कहलाता है, यहां से यहां तक एक जॉन, और ये एक जॉन एंडिंग। The cell body contains cytoplasm, typical cell organella and certain granular bodies called Nigel granule. Nigel granule बार बार पूछा जाता है, सेल बॉडी में पाया जाता है। Short fiber which branch repeatedly and projected toward the cell body is called, also called dendrites. तो डेंड्राइट के अंदर ही नीजल ग्रेन्यूल होते हैं। This fiber transmit impulse toward the cell body. माने डेंड्राइट से किधर आता है, सेल बॉडी की ओर आता है इम्पल्स, और सेल बॉडी से किधर जाता है, एक जॉन एंडिंग। मतलब इम्पल्स ट्रेवल हमेशा इस डायरेक्शन में होता है। इम्पल्स हमेशा डेंड्राइट से एक जॉन की ओर जाता है। The axon is a long fiber. The distal individual branch and each branch terminate into bulb-like structure called synaptic node. ये देखिए, ये है synaptic node, which is possess synaptic vesicle containing chemical called neurotransmitter. The axon transmit nerve impulse away from the cell body to synapse or neuromuscular junction. आप लोग ऑलरेडी समझ रहे हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। Based on the number of axon and dendrite, the neuron are divided into three types. पहला मल्टीपोलर, दूसरा बाइपोलर, तीसरा यूनिपोलर। न्यूरॉन तीन तरह के हो सकते हैं, मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर। अब कहता है कि मल्टीपोलर विथ वन एक्सॉन और मोर डेंड्राइट फाउंड इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स। एग्जाम्पल याद रखना है। बाइपोलर, one axon and one dendrite found in the retina of eye. Unipolar cell body with one axon found usually in embryonic stage. अब अगली बात है कि एक्सॉन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कुछ एक्सॉन है जिस पर माइलिन शीथ रहता है, उसको माइलिनेटेड एक्सॉन कहते हैं, और कुछ पर माइलिन शीथ नहीं रहता, उसे नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन कहते हैं। अब देखिए, ये यूनिपोलर न्यूरॉन है, एक सेल बॉडी है, ये है बाइपोलर, ये है स्यूडो यूनिपोलर, और ये है मल्टीपोलर। तो आपने देख लिया कितने तरह के न्यूरॉन है। The gap between two adjacent myelin sheath are called node of Ranvier. यही एक्सॉन है, और देखिए इस पर ये माइलिन शीथ लगा हुआ है। माइलिन शीथ किसका प्रोडक्शन है, तो स्वान सेल का प्रोडक्शन है, माइलिन लिपिड का नाम है, और इस गैप का नाम क्या है, नोड ऑफ रैनवियर। माइलिन फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। माइलिनेटेड फाइबर कहां पाए जाते हैं, स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज इनक्लोज्ड बाय स्वान सेल that does not form myelin, वो myelin का शीथ नहीं बनाते, around the axon, and commonly found in the autonomous and somatic nervous system. तो सिंपल बात है कि एक जो कि सेल क्या है न्यूरॉन में, तो तीन पार्ट है। पहला क्या नाम है, सेल बॉडी,
जिसमें डेंड्राइट लगे रहते हैं। तो डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक जॉन की एंडिंग को क्या कहते हैं? एक जॉन एंडिंग प्लेट या एक जॉन टर्मिनल। अब कहता है कि डेंड्राइट और एक जॉन के उपस्थिति पर न्यूरॉन कितने तरह, यूनिपोलर, बाइपोलर, स्यूडो यूनिपोलर और मल्टीपोलर। एक जॉन दो तरह के हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। आखिर में ये न्यूरॉन है क्या? नर्व सेल। सबसे पहली बात उठती है कि न्यूरॉन या नर्वस सिस्टम की व्यवस्था सबसे पहले कहां शुरू हुई? तो कहा जाता है, देखा जा गया कि हाइड्रा में या सीलन ट्रैक में सबसे पहले मेजोग्लिया में नर्व नेट आया और वहीं से न्यूरॉन की व्यवस्था शुरू हुई। न्यूरल टिश्यू में केवल न्यूरॉन नहीं रहते, न्यूरॉन के साथ ग्लियल सेल भी रहते हैं। अब ये आप देखें कि नर्व, पेरिफेरल नर्व फाइबर, ये नर्व फाइबर जो निकलते हैं क्या है? तो नर्व फाइबर के कवरिंग को क्या कहते हैं? ईपीन्यूरियम। और उसमें से क्या निकलता है? फेसिकल। नर्व फाइबर से क्या, नर्व से क्या निकलता है? नर्व का फेसिकल। और उसके कवरिंग को क्या कहते हैं? पेरिन्यूरियम। अब फेसिकल के एक को क्या कहते हैं? नर्व फाइबर। तो ये बहुत सारे नर्व फाइबर मिलकर फेसिकल बनाए और बहुत सारे फेसिकल मिलकर के नर्व बनाए। और ये पेरिफेरल नर्व फाइबर जो हैं, इसमें आप ये देखिए ऊपर से माइलिन है और इसके अंदर है एक जॉन। अब आप समझ में आ गया होगा कि न्यूरॉन कहाँ रहता है। यानी बहुत सारे न्यूरॉन मिल करके क्या बनाएंगे? फेसिकल बनाएंगे और बहुत सारे फेसिकल मिलके क्या बनाएंगे? नर्व फाइबर नर्व बनाएंगे। और ये नर्व मिलकर के नर्व का प्लेक्सस बनाएंगे। दो नर्व। अब ये एक नर्व है, आप इंपल्स किधर से आ रहा है? डेंड्राइट से सेल बॉडी को और सेल बॉडी से एक जॉन की ओर, और फिर एक जॉन से क्या होगा? डेंड्राइट की ओर जाएगा। यानी डेंड्राइट का काम क्या है? सेल बॉडी की ओर नर्व इंपल्स को देना। और एक जॉन का काम क्या है? सेल बॉडी से दूर नर्व इंपल्स को देना। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि एक जॉन का एंडिंग किससे जुड़ा रहता है? डेंड्राइट से। एक जॉन की एंडिंग हमेशा जुड़ेगा डेंड्राइट से। तो एक जॉन की एंडिंग और डेंड्राइट जहां जुड़ेगा वहां क्या बनता है? सिनेप्स। क्या बनता है? सिनेप्स। तो एक जॉन की एंडिंग, ये एक जॉन की एंडिंग जो है, आप देखिए न्यूरॉन में एक जॉन की ये एंडिंग है। तो यहाँ एक जॉन की एंडिंग क्या बनाया है? ये नर्व एंडिंग है या नोब कहते हैं, एक जॉन नोब। इसका नाम क्या है? एक जॉन नोब। और एक जॉन नोब में क्या है? वेसिकल है। और वेसिकल से क्या निकल रहा है? न्यूरोट्रांसमीटर। और ये न्यूरोट्रांसमीटर कौन ले रहा है? रिसेप्टर, माने ये डेंड्राइट का। तो न्यूरोट्रांसमीटर आपने समझा क्या है? सिनेप्स क्या है? कैसे दो न्यूरॉन आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अब आइए देखिए कि किस तरह से ये काम होता है। स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस को कौन लेगा? रिसेप्टर, बॉडी ऑर्गन। रिसेप्टर से वो कहां जाएगा? डेंड्राइट पर। डेंड्राइट से कहां जाएगा? सेल बॉडी पर। सेल बॉडी से कहां जाएगा? एक जॉन पर। एक जॉन से कहां जाएगा? सिनेप्स पर। यही बात अभी बता रहे थे। सिनेप्स से फिर कहां जाएगा? डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन। डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन से कहां जाएगा? सेल बॉडी पर, फिर वेरियस न्यूरॉन पर। और इस तरह कहां पहुंच जाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर वहां से डेंड्राइट ऑफ मोटर न्यूरॉन और फिर सेल बॉडी पर, और एक जॉन और इफेक्टर ऑर्गन। ये नर्व इंपल्स पाथवे।
कि कैसे इफेक्टर ऑर्गन, माने यहाँ पर अगर हम चीटी काटते तो यहाँ से ये ब्रेन को कैसे जाएगा और फिर ब्रेन से लौट कर कैसे आएगा, यह बातें मैं यहाँ समझा रहा हूं। तो इस प्रकार आपने यह देखा कि न्यूरॉन क्या है। अब कहते हैं कि नर्वस टिश्यू, केवल न्यूरॉन से नर्वस टिश्यू नहीं बनता है। ये देखिए न्यूरॉन है, आप देख रहे होंगे कि ये न्यूरॉन है और न्यूरॉन पर ये, अब ये नर्वस, तो न्यूरॉन पर क्या है, ये बहुत सारे एस्ट्रोसाइट लगे हुए हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स लगे हैं, इपेंडाइमल सेल लगे हैं, माइक्रोग्लियल सेल लगे हैं। इस सब को हम लोग कहते हैं न्यूरोग्लिया। तो नर्व टिश्यू, जो नर्वस टिश्यू बनता है वो केवल न्यूरॉन से नहीं बनता है, न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल से बनता है। न्यूरोग्लियल सेल कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। पहला कौन है? एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स क्या बनाते हैं? ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या बनाते हैं? ब्लड ब्रेन बैरियर। बहुत दिन से आप लोग पूछ रहे थे, देखिए नीचे ब्लड ब्रेन बैरियर बनाओ, एस्ट्रोसाइट्स, कि ब्लड और ब्रेन के बीच बैरियर का काम करते हैं। ये देखिए ब्लड वेसल पर अटैच। इपेंडाइमल सेल form and circulate cerebrospinal fluid। ये cerebrospinal fluid को सर्कुलेट कराने के काम करते हैं। माइक्रोग्लिया, मोबाइल फैगोसाइटिक सेल, प्रोटेक्ट न्यूरॉन बाय इनगल्फिंग बैक्टीरिया एंड अदर इन्वेडर। न्यूरॉन को किसी इन्वेडर से बताता है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स form myelin sheath around the axon in the CNS, a small sheath with few long arm attached to myelin sheath। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट का ही नाम हुआ स्वान सेल। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का ही क्या नाम हुआ? स्वान सेल, जिसका नाम क्या है? माइलिन का निर्माण करना। देखिए यह माइलिन का निर्माण कर रहा है।